बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखा था। आज हम 20 डिफरेंट इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशंस को आपके सामने सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको शुरू से लेकर आखिर तक देखें, तो आपके लिए मुश्किल से मुश्किल इक्वेशन को सॉल्व करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। और वैसे ये इंपॉर्टेंट भी हैं और डिफरेंट केमिकल इक्वेशंस हैं, तो आप देखते रहिए, तो आपको हर बात समझ में आ जाएगी। और फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या किसी भी सोशल ऐप्स के जरिए से पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो मैं इस तरह करूँगा कि 4 मरतबा यानी कि एक बोर्ड पर 5 इक्वेशंस लिखूँगा और इनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इस तरीके से 4 टाइम्स यानी कि एक बोर्ड पर 5 फिर 5 फिर 5 फिर 5, इस तरीके से 20 केमिकल इक्वेशंस हो जाएंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप एक मरतबा इसको अच्छे से देखें, यानी 5 केमिकल इक्वेशंस को अच्छे से देखें, उनको समझें, गौर से देखें, ठीक है। और अगर आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए, आपको कमांड हासिल हो जाए, तो फिर आप अगली यानी 6, 7, 8 से लेकर आप अपनी इक्वेशंस को खुद सॉल्व करें और फिर आंसर टैली करते जाएं। और 5 में नहीं आए तो फिर 10 के बाद इस तरह करें या फिर 15 के बाद करें। तो इस तरीके से आप आंसर टैली करेंगे और कोशिश करेंगे तो आपको हर बात इंशाल्लाह अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और फिर भी ना हो तो कमेंट बॉक्स है, फिर क्यों है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। अच्छा जी, पहली इक्वेशन है आपके सामने, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक साथ ही सारी लिख लेता हूँ, फिर इसके बाद मिलते हैं। ये आपके सामने ये है 5 केमिकल इक्वेशंस हैं, ठीक है। इनको हम सॉल्व करते हैं और ट्रिक मैंने आपको बताई थी, ABCD मेथड है या फिर उसको कोई भी नाम आप दे सकते हैं। यहाँ पर हम इसको अप्लाई करेंगे और आपके सामने फ़ौरन आंसर आते जाएंगे, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है कि हमें ये देखें, आपका रूल को फॉलो करें या किसी भी चीज़ को फॉलो करें, ये बात एक मरतबा गौर से देख लें कि आपके जो रिएक्टेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स या आइटम्स हैं, क्या वही एलिमेंट्स और आइटम्स आपके प्रोडक्ट के अंदर हैं, कुछ मिसिंग तो नहीं है या फिर कुछ ज़्यादा तो नहीं है। तो ये चीज़ बस आप देख लें ताकि आपको ये पता लग जाए कि हाँ यहाँ आपके पास केमिकल फार्मूला सही लिखे हुए। क्योंकि केमिकल फार्मूला ट्रिक के जरिए सॉल्व करें या मैनुअली आप सॉल्व करें, किसी भी तरीके से आप सॉल्व करें, फार्मूला आपके पास सही होना चाहिए, इसके बाद ही ट्रिक अप्लाई हो सकती है, ठीक है। चलिए सही, यहाँ पर देख लेते हैं। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यानी कि मतलब 3 ही हैं, कुछ ज़्यादा इजाफा है उसको तो हम बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ABCD मेथड मतलब ये है कि हर एलिमेंट या हर फॉर्मूला से पहले आप क्या लगा दें, ABCD लगा दें कोफिशिएंट के तौर पर, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया A, यहाँ आपके पास आ गया B, यहाँ आपके पास आ गया C और यहाँ आपके पास आ गया D। ABCD स्मॉल भी लिखते हैं, इसकी वजह मैंने आपको बताई थी, नहीं देखा आपने तो वो जाकर देखें, ठीक है। केमिकल इक्वेशंस बाय बेस्ट लेक्चर समान नासिर आ जाएगा आपके पास। अच्छा जी, तो यहाँ आपके पास ABCD आ गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कार्बन कितने हैं, आप कहेंगे कार्बन है 3A, ठीक है। और यहाँ पर कितने हैं, इज इक्वल्स टू C। ये मैंने अप्लाई करना सिखाया था ताकि अब जल्दी करेंगे ना, ताकि हमारे सामने 20 केमिकल इक्वेशन है, वरना तो काफ़ी लेंदी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। तो 3A इज इक्वल्स टू C, ठीक है। C मतलब ये है कि C1 जा C, कितने कार्बन है इक्वेशन के जरिए देखना है। 3A इज इक्वल्स टू C। हाइड्रोजन कितने हमारे पास, हाइड्रोजन है हमारे पास 8A इज इक्वल्स टू 2D, कितने 2D, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इक्वेशन आपके सामने क्या बन सकती है, ये तो हो गया पूरा कंपाउंड। अब ये देख लें 2B यानी कि ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो 2B इज इक्वल्स टू कितने हैं, 2C प्लस D, क्योंकि देख लें यहाँ पर आप, ठीक है, 2C प्लस B1 ज़ा D। तो ये आपके सामने सारे कंपाउंड्स खत्म हो गए, क्योंकि यहाँ के ख़त्म हो गए तो यकीनन यहाँ के भी ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, आपने देख लिया। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें कि कोई ऐसा एलिमेंट या कोई ऐसा वेरिएबल जो सारी क्वेश्चंस में आ रहा हो या एटलीस्ट ज़्यादा में आ रहा हो, तो वो कौन सा है, वो A है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और अगर देखा जाए तो D भी है, लेकिन हम A को सपोज कर लेते हैं, ठीक है। लेट A इज इक्वल्स टू 1, कोई वजह नहीं है, आप B को कर ले, कोई वजह नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि बस वो किस में आया हुआ हो, कम से कम 2 में या 3 में आया हुआ हो, ठीक है, यानी ज़्यादा में आया वो, बस 2-3 की कोई शर्त नहीं है। अच्छा, A इज इक्वल्स टू 1 जब आप करेंगे तो पुट करें इसको, 3A इज इक्वल्स टू C, तो आपके पास आ गया C इज इक्वल्स टू 3, C इज इक्वल्स टू 3, बस एक C आ गया। A आपने सपोज किया था, वो आपकी फिक्स वैल्यू बन गई, C भी आपके पास आ गया, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर A को इस इक्वेशन में पुट करें, यानी कि 8A यानी कि 8A मतलब 1 इज इक्वल्स टू 2D, तो आपके पास क्या आ जाएगा, D इज इक्वल्स टू 8/2, यानी कि यहाँ नहीं लिखता मैं ताकि इसका तो हक है ना भाई थोड़ा सा, तो ये आपके पास आ जाएगा D इज इक्वल्स टू 4। आपके सामने क्या गया, 8/2 मतलब 4, ठीक है। तो आसान सी बात नहीं ना, इसमें तो थोड़ा स्पीड मारेंगे। एक आपके पास आ गया, C आपके पास ये आ गया और A आपका ये रहा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख लें कि इस इक्वेशन के अंदर आपको B चाहिए तो C और D पुट कर दें। C और D आपके पास क्या है, C आपके पास है 3 और D आपके पास है 4। तो हम यहाँ पर एक इक्वेशन बना लेते हैं, 2B इज इक्वल्स टू 2C यानी कि 3 प्लस D यानी कि 4। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, B इज इक्वल्स टू, देख लें यहाँ पर 2 3 6 प्लस 4 10, 10/2 5,
तो आप देख लें कितने आंसर आ गए, 3, 4, 5 और 1। तो यहाँ पर आप हटा दें ABCD को और लगा दें यहाँ पर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि A आपके पास 1 था। B आपने क्या निकाला है यहाँ पर, B आपके पास आया 5, ठीक है, B आपके पास आया 5। यहाँ मैं इसको लिखता हूँ ब्लू मार्कर से, ठीक है, ताकि आपको नज़र आए अच्छे से। यह आप यहाँ पर लिख दीजिए 5, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने C की जगह पे आपने क्या लिखना होगा, C आपके पास आया था 3 टाइम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। D आपके पास क्या आया था, D आपके पास आया था 4। तो ये आपके पास एक इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है। देख ले यहाँ पर ये इक्वेशन पूरी सॉल्व हो गई आपके सामने। देख लें यहाँ पर 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 × 8 हाइड्रोजन, ठीक है, 5 × 10, यहाँ पर 3 × 6 + 4 10, ठीक है। तो पूरा टोटल हो गया। यहाँ पर आज आप इसको देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एल्यूमिनियम के आगे आप क्या लगा देंगे, A लगा देंगे। इस तरीके से हर कंपाउंड या एलिमेंट के आगे आप ABCD लगा देंगे, ठीक है, ABC और ये आपके पास आ गया D। अब देख लें यहाँ पर एल्यूमिनियम के लिए इक्वेशन बना ले तो क्या बन जाएगी एल्यूमिनियम की इक्वेशन, A = C। क्यों, एल्यूमिनियम यहाँ पर भी A है, यहाँ पर यानी 1 है दोनों साइड, तो एल्यूमिनियम A = C, एक इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट इक्वेशन इसके मुताबिक आयरन की बना लेते हैं हम यहाँ पर, 3B = यहाँ पर D, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी लिखे हुए नहीं है एलिमेंट्स के लिए कि कितने हैं, ठीक है, तो इसलिए हम लगा दिया 3B = D। आपके पास यहाँ पर आ गया 2B = C। तो आपके पास ये 3 इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब यहाँ पर आप देख लें कि कौन सा एलिमेंट तो ज़्यादा में आ रहा है, तो वो C है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, ईजी है ना, वरना B लगाएंगे तो B यहाँ पर भी आ रहा है, कोई इशू नहीं है, C लगा दे, B लगा दे। यहाँ पर हम लगा लेते, चलें B लगा लेते हैं, B, लेट B = 1, ठीक है। अब B = 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, आप इसमें पहले पुट करें 2B = C में, तो 2B = C, यानी कि C = 2, ठीक है, C = 2। एक आंसर आपके पास जो सपोज कहता है वो अब आपका आंसर बन चुका है, C आपके पास आ गया, 2 आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसी B को इस इक्वेशन में पुट कर दें, यानी 3B की जगह पे 1, क्योंकि आपने सपोज किया हुआ इज = D, तो D के आ गया आपके पास, D = 3 आ गया, तीसरा भी आंसर आ गया आपके पास। अब आपने सिर्फ क्या निकालना है, BCD क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ A निकालना है। तो A के लिए क्या कर देंगे, A = C, C = 2, तो यानी A = 2। जब A C है और C 2 है तो A भी 2 बन गया, ठीक है। तो आपके पास 4 नंबर आ गए, 1 2 3 2, ठीक है। अब हम A की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, फिर इसका आंसर चेक कर लेंगे, आप टेंशन नहीं लें, ठीक है। ये आपके पास आ गया। B की जगह पर आयरन, B क्या है आपके पास, B आपके पास है 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है। C आपके पास है 2, यहाँ भी लिख दें आप, ठीक है, और D आपके पास है 3, यहाँ भी लिख दें आप। अब हम देख लेते हैं कि क्योंकि ये इक्वेशन ऐसी थी जो पेपर में आ जाए थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि कंपाउंड थोड़ा अलग अलग से, एल्यूमिनियम है, आयरन है, नाइट्रोजन है, तो इस वजह से देख लेते हैं। अब इसको आंसर आपके पास क्या आया था, 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, यहाँ पर भी 2 एल्यूमिनियम, ठीक है। यहाँ पर कितने, 3 आयरन है, यहाँ पर भी 3 आयरन है, 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी 2 1 ज़ा 2 2 नाइट्रोजन है, तो बैलेंस है केमिकल इक्वेशन। तो ये भी आपके सामने हो गई यहाँ पर में, ठीक है। अब अजान देख लें, अजान हो रही है। नेक्स्ट इक्वेशन Na+Cl to NaCl, ठीक है। सोडियम देख लें, सोडियम से पहले आप A लगा दें, यहाँ आपने लगा दिया B, यहाँ पे लगा दिया C, 3 ही है ना, नेक्स्ट तो है नहीं कि वरना D लगा देते। अब यहाँ पर आपके सामने इक्वेशन क्या बन जाएगी, A = C, ठीक है, सोडियम भी एक है, यहाँ पर भी सोडियम एक है, 2B = C, 2 इक्वेशन बन गई, ख़त्म कहानी। अब यहाँ पर आप C की जगह पर 1 पुट कर दें, क्योंकि आपने यहाँ A किया, यहाँ B किया, यहाँ C कर दें, ठीक है। तो लेट C = 1, ठीक है, लेट C = 1, तो आपके पास हमने क्या बन जाएगी, A = 1, ठीक है ना। जब C की जगह पे पहले इक्वेशन में 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, A = 1। तो C की वैल्यू आपने 1 पुट की थी जो अब फिक्स बन गई है सपोज की जगह पर, अब वो A भी आ गया आपके सामने, 2 वैल्यू आ गई। अब आप क्या कर दें, C की वैल्यू यहाँ भी पुट कर दें, तो 2B = 1, C की जगह पे डायरेक्ट 1 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके सामने क्या हो जाएगा, B = 1/2, ठीक है, B = 1/2। इक्वेशंस पे जब आप इनको पुट कर देंगे, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि फ्रैक्शन, अब ये फ्रैक्शन में है ना, परेशान नहीं होना, मैं आपको सॉल्व बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर A था, A की जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। B की जगह पे क्या लिखना है, 1/2, यहाँ मैं लिखता हूँ, फिर इसके बाद फ्रैक्शन में ख़त्म कर दूँगा, ठीक है, 1/2। C की जगह पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सोडियम प्लस क्लोरीन, क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल थे, 2 मॉलिक्यूल को आपने 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 1 मॉलिक्यूल बन गया, यानी 1 एटम बन गया, तो NaCl हो गया, ठीक है, बैलेंस हो गई इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, इसको ये फ्रैक्शन हटाना है। फ्रैक्शन हटाने के लिए आप क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2Na, ठीक है, Cl2 तो अपनी जगह पर रहेगा, क्योंकि 2 × 1/2 कैंसिल हो जाएगा ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2NaCl, क्या हो जाएगा ये 2NaCl। बस ये थोड़ा
थोड़ा बी पेशेंट, थोड़ा सा सब्र करें, ऐसे से राइटिंग सेट हो जाएगी, काफ़ी टाइम बाद उठाए मार्कर। अच्छा, यहाँ पर आप देखें, अब ये क्वेश्चन थोड़ी सी टिपिकल तो नहीं, ये बहुत ही आसान है देखा जाए तो, ठीक। यहाँ पर आप देखिएगा क्योंकि ज़्यादा एलिमेंट्स हैं और ज़्यादा क्वांटिटी, इस वजह से थोड़ी शायद लग रही है, वरना है नहीं कुछ भी है। ABCD आपके सामने इक्वेशन बना है अब यहाँ पर 6C, यहाँ पर कितने C हैं 6A, ठीक है। कार्बन कितने 6A इज़ इक्वल्स टू D, 6A इज़ इक्वल्स टू D, यहाँ D है लिखा हुआ है, यहाँ पर एक कार्बन है तो लिख देंगे 6A इज़ इक्वल्स टू D, एक इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट इक्वेशन हम हाइड्रोजन से रिलेटेड बनाते हैं, 12A कितने हैं 12A इज़ इक्वल्स टू 2C, कितने हैं 2C। अब यहाँ पर आ गया 6 हाइड्रोजन प्लस 6A प्लस 2B, यहाँ पर देख लें, ये थोड़ा सा समझें इसको ना, आपके पास ऑक्सीजन B के पास भी है और A के पास भी है, तो हम लिखेंगे 6A प्लस 2B इज़ इक्वल्स टू, किसके इक्वल होंगे ये C प्लस 2D, यानी ये देख लें आप, ये C प्लस 2D, ये 3 इक्वेशंस बन गई हैं। अब सारे एलिमेंट कंपाउंड खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम पुट करना शुरू कर देते हैं। हम यहाँ पर दोबारा लिख देते हैं A की जगह पर 1, A इज़ इक्वल्स टू 1, लेट A इज़ इक्वल्स टू 1। अब आपके सामने पहली इक्वेशन बन जाएगी 6A इज़ इक्वल्स टू D, देन D इज़ इक्वल्स टू 6, ख़त्म कहानी, सही है ना। D की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आपने लिख दी है। अब आप यहाँ पर करें A की वैल्यू दोबारा दूसरी इक्वेशन में लिखें 12A इज़ इक्वल्स टू 2C, देन क्या हो जाएगा आपके सामने C इज़ इक्वल्स टू 12/2, 12/2 मतलब क्या होता है, लिखने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन 6 आ जाएगा, ठीक है। D भी 6, C भी 6। अच्छा, आगे चले, यहाँ पर A की ज़रूरत है, A भी हमारे पास है, C भी हमारे पास है, D भी हमारे पास है, B निकल आएगा इसका मतलब है। तो 6A यानी 6 प्लस 2B हमारे पास नहीं है। आगे चले, C हमारे पास है 6, 2D यानी कि 2 × 6, 12 आ जाएगा यकीनन। अच्छा चलिए, 6 प्लस 2B, 6 प्लस 12, 18 डायरेक्ट लिखते हैं ना यहाँ पर। 2B इज़ इक्वल्स टू 18/6, क्या आ गया 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। B इज़ इक्वल्स टू, ये देख लें आप, देखें मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर ये देखें, ये आपके पास है 2B इज़ इक्वल्स टू 6 प्लस 12 यानी कि 18। B इज़ इक्वल्स टू 18 अपॉन, यहाँ पर सॉरी 6 प्लस 2B, ये आपके पास है 6 प्लस 2B इज़ इक्वल्स टू 18, ये देख रहे हैं आप, ये 6 प्लस 2B इज़ इक्वल्स टू 18, ये देख रहे हैं आप। अच्छा, 2B इज़ इक्वल्स टू 18 माइनस 6 यानी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। B इज़ इक्वल्स टू 12/2 यानी कि 6 हो जाएगा, ठीक है। ये कोई परेशानी की बात नहीं है, आपके पास B भी क्या आया 6 ही आया। तो अब हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, ये पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को, तो ख़त्म हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके सामने। A आपके पास आपने पुट किया था 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है। B आपके पास आया 6 आया, C भी 6 आया है और D भी 6 आया है, तो यूनिक हो गया, थोड़ा सा हैट्रिक लग गई है, 6 6 6 6, ठीक है। अच्छा जी, तो आपके सामने अब ये देख लें, 6 कार्बन है, यहाँ पर भी कितने 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, यहाँ भी देख लें 6 × 12 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन और फिर ये 6 × 12 18 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 6 प्लस 12 18 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी देखें 6 प्लस 12 18 ऑक्सीजन है, तो बैलेंस हो गई। अब ये लास्ट ही देखते हैं, फिर इसके बाद नमाज। अच्छा ठीक है, H2O2 H2O प्लस O2। अब देख लें यहाँ पर आपके सामने इक्वेशन A यहाँ बन गया, आपके पास सामने B या आपके सामने C, तो हम कहेंगे 2A हाइड्रोजन के लिए कहेंगे 2A इज़ इक्वल्स टू 2B, एक इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट आपके सामने क्या हो जाएगा 2A ऑक्सीजन के लिए इज़ इक्वल्स टू B प्लस 2C, B प्लस 2C। अब देख लें कौन सा एक ए लगा दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। अब A इज़ इक्वल्स टू 1 जब हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2A इज़ इक्वल्स टू B, 2 तो ऐसे ही कैंसिल कर दें, A 1 है तो B क्या हो जाएगा, खुद ब खुद 1 हो जाएगा, क्योंकि A और B बराबर है, A भी आ गया। अब A B को यहाँ पर पुट कर दें, A और B को, तो 2A इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस 2C, यानी B प्लस 2C का मतलब 1 प्लस 2C आ गया। तो अब क्या हो जाएगा आपके सामने 2, यानी कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 यहाँ पर आ जाएगा, 1 यहाँ माइनस होकर क्या हो जाएगा 2 - 1 इज इक्वल्स टू 2C, यानी कि C इज़ इक्वल्स टू 2/1 1/2, सॉरी क्या हो जाएगा 1/2। ये देख लें आप, ये बैलेंस हो जाएगा आसानी से। C की जगह पर मैं क्या लिख दूँ 1/2 में पुट कर देता हूँ, ठीक है। फ्रैक्शन में अब लिखे रहने दें ताकि बस अब टाइम खत्म हो गया। H2O प्लस हाफ O2, देख लें यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन और 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन खत्म कर दें तो कोई वो नहीं है। फ्रैक्शन का मैंने बताया था कि अपॉन में जो हाईएस्ट वैल्यू हो उसी से आप मल्टीप्लाई कर दें ताकि वो कट हो जाए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह आगे देखेंगे, तो अगर ये इनमें से कोई भी मसला समझ में नहीं आया हो तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो फिर स्टार्ट करते हैं, वरना फिर यहीं पर एंड कर देते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। यहाँ तक देखा आपने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया। तो 5 केमिकल इक्वेशंस को तो हमने सॉल्व कर लिया बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही बिल्कुल ही ईजी है। मुझे लगता है कि अब आपको बिल्कुल ही मतलब आप समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट फिर भी कुछ इक्वेशंस जिनको देखकर थोड़ा सा खौफ आता है,
तो वो लिख लेते हैं यहाँ पर, ताकि कभी आ जाएँ तो फेस करना आसान हो जाए, ठीक है। तो बहरहाल मैं आपके सामने कुछ इक्वेशंस लिखता हूँ, फिर ये इसके बाद हम वाइंड अप करते हैं, ठीक। कुछ इक्वेशंस लग रही थी कि यार थोड़ी सी मुश्किल है, मतलब देखने में मुश्किल है, वरना सॉल्व करना तो वही मेथड है, और वो मेथड हर किसी इक्वेशन पर अप्लाई होगा। यही मैं आपके सामने रख कर बार आपके सामने मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। तो कुछ इक्वेशंस मैं आपके सामने लिखता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद हम मिलते हैं इंशाल्लाह। तो इक्वेशंस यहाँ पर देख लीजिए आप ये, ताकि आपको ऐसा ना हो कि मैं कहीं रटी भी तो नहीं है। NaClO3, ठीक है। से यहाँ पर ये 3 इक्वेशंस हैं जो थोड़ी सी यूनिक टाइप तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन बेसिक जो शुरू के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल है, ठीक है। तो बहरहाल देख लेते हैं, यहाँ पर वही ट्रिक अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर A लगा दिया, यहाँ B लगा दिया आपने, और यहाँ पे लगा दिया C, ठीक है। Na को आप यानी सोडियम को आप कैलकुलेट कर लें तो आपके सामने आ जाएगा A इज़ इक्वल्स टू B, की दोनों साइड एक एक ही सोडियम है और एक से पहले A लिखा हुआ है, दूसरे से पहले B, तो कह देंगे A इज़ इक्वल्स टू B, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने Cl को जब कैलकुलेट करेंगे तो वही आ जाएगा A इज़ इक्वल्स टू B। तो मेरे ख्याल लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर। ऑक्सीजन को कैलकुलेट करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 3A इज़ इक्वल्स टू, यानी यहाँ पर तो 3A है, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2C, 3A इज इक्वल्स टू 2C। तो सब खत्म हो गया आपके सामने, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब किसी भी एक वेरिएबल को आप 1 पुट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर वही A सबसे ज़्यादा में आया हुआ है, तो इसलिए प्रायोरिटी इसी को A को ही दी जाएगी। तो लेट A इज़ इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो आपके सामने क्या बन जाएगा, जब A 1 है तो B खुद ब खुद 1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्टली कि A भी 1 है और B भी 1 हो गया, खुद ब खुद, ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आप देख लें 3A, भाई इस सॉल्व करने का कोई आंसर नहीं है, आपको सिर्फ कैलकुलेट करके डायरेक्टली बैलेंस इक्वेशन लिख कर दिखानी है। कोई यहाँ पर ये मेथड अप्लाई करने से कोई कुछ नहीं होगा आपको, क्योंकि MCQ में तो डायरेक्ट टिक लगाना है कि कौन सा आंसर सही है। तो ये आप जल्दी जल्दी करेंगे, आपने ऐसा नहीं कि हर चीज़ को अच्छे से सॉल्व करें, तो वही फ़ायदा नहीं है। वही मैनुअली तरीके से जितना टाइम लगता है उससे ज़्यादा लग जाएगा, मुमकिन है। सो इसलिए जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। 3A, A इज़ इक्वल्स टू 2C, ठीक है। तो यहाँ पर आगे आपके सामने 2C इज़ इक्वल्स टू 3, साथ ही आपके पास आ जाएगा C इज इक्वल्स टू 3/2। 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5, ठीक है। इसके फ्रैक्शन को हम अभी ख़त्म करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपके सामने कुछ भी नहीं लिखना होगा, क्योंकि A भी एक ही है, B भी 1 ही है। C की जगह पे आपने लिख देना है 3/2, 3/2। पूरी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हाईएस्ट डिनोमिनेटर के अंदर 2 है, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये भी आपके पास आ जाएगा 2, और ये आपके पास हो जाएगा 3, ठीक है। अब बैलेंस करके यानी देख लें, चेक कर लें, वेरीफाई कर लें कि 2 सोडियम है, यहाँ 2 सोडियम है, 2 क्लोरीन है, यहाँ पर भी 2 क्लोरीन है, ठीक है। और 2 3 6, 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 2 6, 6 ऑक्सीजन है, बैलेंस हो गई, ये कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आ गया A आ गया, यहाँ पर हम लिख देंगे इसको, प्लस को पहले लिख दिया, B आ गया, और यहाँ आपके पास आ गया C, यहाँ आपके पास आ गया D जो है वो मैंने नीचे लिखा हुआ है, जगह कम थी इसकी, ठीक है। अब यहाँ पर क्रोमियम को पहले देख लें, क्रोमियम के मुताबिक आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, A इज़ इक्वल्स टू, क्रोमियम के मुताबिक क्वेश्चन बन जाएगी A इज़ इक्वल्स टू C, बिल्कुल आसान है, ठीक है। NO2 को टोटली देखना है, तो NO2 को डायरेक्टली कैलकुलेट करना है, क्योंकि NO2 को इस तरह N और O नहीं करना है, पूरा जो ब्रैकेट है उसको सही से देख लो आप। तो आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A। NO2 को जब कैलकुलेट करेंगे तो आप लिख देंगे यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ A, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके सामने 1 टाइम ऑफ T, क्योंकि NO2 एक मरतबा है। आप ये देखना है मेरे भाई कि आप पूरे कैलकुलेट करें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं करेंगे। तो ब्रैकेट को आपने एक कोफिशिएंट के मुताबिक लेना है, ठीक है ना। नाइट्रोजन को अलग, ऑक्सीजन को अलग लेने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा इक्वेशन बन जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे उसको लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2A इज़ इक्वल्स टू D। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को यानी NO2 को आपने D यहाँ पर लेना होगा, क्योंकि अमोनियम आयन NH4 इसको भी आप D लेंगे और इसको भी D लेंगे। तो ये थोड़ा सा जहन में रखना है, क्योंकि ये पूरे एक साथ जहाँ पर भी हुए यूज़ हुए हैं, तो ये एक एलिमेंट के तौर पर आप देखेंगे इसको, ठीक है। तो 2A इज़ इक्वल्स टू D, ठीक है। अब आप देखें आगे आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास अमोनियम है 2 टाइम्स है, तो आप लिखेंगे 2B इज़ इक्वल्स टू D, ठीक है। ये थोड़ा देखना है, ध्यान से करना है काम। अच्छा नेक्स्ट SO4 को भी एक ही लेंगे, तो B इज़ इक्वल्स टू C, क्योंकि SO4 यहाँ पर भी 1 टाइम्स है, यहाँ पर भी 1 टाइम्स है, तो SO4 को क्या लिख लेंगे हम यहाँ पर, B इज़ इक्वल्स टू C, ठीक है। अब देख लें यहाँ पर आपने सब चीज़ों को ले लिया है, सब चीज़ें मतलब ख़त्म हो गई, यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है तो यहाँ पर भी ख़त्म हो चुके हैं पूरे एलिमेंट, ठीक है। अब वो कितने भी टाइम्स होते हैं वो अलग बात है, लेकिन ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा अब आप यहाँ पर देख लें कि A कितने टाइम्स आया हुआ, A यहाँ भी है, यहाँ भी है, B कहाँ है, B यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो A को ले लें यार, ख़त्म कहानी। A इज़ इक्वल्स टू 1 आप कर लें, तो जब A 1 के बराबर होगा तो C खुद ब खुद 1 के बराबर आ जाएगा, तो A भी 1 के बराबर आ गया, C भी 1 के बराबर आ गया। अब A को आप कहाँ पर पुट करें, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, A आपके पास यहाँ पर पुट करेंगे तो D आ जाएगा, यानी क्या हो गया, D इज़ इक्वल्स टू 2 आ गया, ठीक है। A भी आ गया, C भी आ गया, D भी आ गया। अब जो C है वही B है, C 1 है, क्योंकि B और C इक्वल है, A और C इक्वल थे, A 1 तो C खुद ब खुद 1,
बी और सी इक्वल C1 तो बी खुद ब खुद 1, तो ख़त्म हुई कहानी ना, आपके पास चारों की चारों वैल्यूज़ आ गई हैं A C B D, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको पुट कर दें, ए की जगह पर 1 पुट करने की ज़रूरत नहीं है, बी की जगह पर 1 पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डी की जगह पर 2 पुट करने की ज़रूरत है इसलिए लिख देंगे यहाँ पर, और सी की जगह पर 1 पुट करने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर कैलकुलेट कर लें जल्दी जल्दी, CR 2 टाइम्स था, यहाँ पर CR कितने टाइम्स था, 2 टाइम्स था, ठीक है। और यहाँ पर आ रहा है 1 टाइम, नहीं सॉरी CR 1 टाइम था, सॉरी CR 1 टाइम था क्योंकि NO2 2 टाइम से, तो CR 1 टाइम था, यहाँ पर भी CR 1 टाइम है। मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि मैंने जो प्रूफ करना चाह रहा हूँ वो गलत हो गया कैसे। SO4 यहाँ पर 1 टाइम है, यहाँ पर भी 1 टाइम है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अजय नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 2 टाइम से, यहाँ पर भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 2 टाइम से, कोफिशिएंट के जरिए से देख रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पर देखिए अमोनियम आयन पूरा का पूरा 2 टाइम से, यहाँ पर भी अमोनियम 2 टाइम से, कोफिशिएंट से आप देख रहे हैं SO4 1 टाइम, SO4 1 टाइम, पूरी क्वेश्चन सॉल्व हो गई। यहाँ पर लास्ट आप क्वेश्चन देख लें, फिर इसके बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं। फिर भी अगर आपको कोई, मैंने शुरू में कहा था 20 क्वेश्चन, लेकिन मेरा ख्याल है कि फजूल हो जाएगा, हम ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा एक ही चीज़ के अंदर, आपको इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। और ये आपका क्वेश्चन 5 से लेकर 10 मार्क्स का हो सकता है, ठीक है। इस तरह की क्वेश्चन देकर उसको 3-4 मार्क्स की दे दें और कोई शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाए तो इस तरह हो सकता है, इसलिए मैंने इस पर जोर दिया। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो बहरहाल आपके पास आ गया, यहाँ पर अमोनियम को आप देख लें तो हम कह देंगे A, ये आपके पास आ गया B, यहाँ पर आ गया C और यहाँ आपके पास आ गया D, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 3A। अमोनियम आयन को देख रहे हैं तो 3A इज इक्वल्स टू D, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर A की मरतबा अमोनियम आयन है। और PO4 को देखें तो यहाँ पर A इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ C, ठीक है, A इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ C, ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए PB कितना टाइम्स है, यहाँ पर PB 1 टाइम है और यहाँ पर PB 3 टाइम्स है, तो हम यहाँ लिख देंगे B इज इक्वल्स टू 3C, ठीक है। ये देख रहे हैं थोड़ा ज़्यादा हो रहा है यहाँ प्रोडक्ट साइड में, NO3, ठीक है। यहाँ से ट्राई ऑक्साइड आपके पास यहाँ पर 4 टाइम्स है, तो आप क्या लिख देंगे 4B इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है कितने टाइम्स है, यहाँ पर 1 टाइम है, तो ये आ गया D। 4 इक्वेशन बन गई, ज़्यादा बनेंगे नहीं क्योंकि आपके पास एलिमेंट 1 2 3 4 है, इसके अलावा एलिमेंट है नहीं। आप इसको एक एक एलिमेंट ले रहे हैं, NO3 को भी, NH4 को भी एक एक एलिमेंट ले रहे हैं, PO4 को भी आप एक एलिमेंट के तौर पर ले रहे हैं, पूरा अंदर नहीं घुसेंगे उसके अंदर ताकि आपको मुश्किल ना हो जाए वरना, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, ये ट्रिक के जरिए से ये आसानी हो जाती है, ठीक है। अब आप देख लें यहाँ पर A को जब हम पुट करेंगे, क्योंकि हमारा A ही हमें समझ में आता है ज़्यादातर, A इज इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 3A इज इक्वल्स टू, यानी 3 1 इज इक्वल्स टू D, और D आपके पास आ गया खुद ब खुद 3, तो D आपके पास आ गया 3, ठीक है। अब A भी आ गया, D भी आ गया। अब यहाँ पर A इज इक्वल्स टू 4C है, तो 1 इज इक्वल्स टू 4C, तो C क्या हो जाएगा आपके पास, C इज इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। A आ गया, D आ गया और C आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं B की जगह पर, तो B इज इक्वल्स टू 3C मतलब C की जगह पर क्या रखना है आपने, 1/4 रखना है। या आप कोफिशिएंट खत्म कर देंगे, इससे आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। B इज इक्वल्स टू 3/4 आ गया, तो आपके पास आ गया A B C D, ठीक है। आपके पास हाईएस्ट कोफिशिएंट में क्या आ रहा है, 4 4 ही आ रहा है, वो चले वहाँ पर पुट कर देंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ सबको ये वैल्यूज़ पुट कर दें ABCD की। A आपने 1 पुट किया हुआ है शुरू से लेकर अब तक, D आपने लिखा हुआ है यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ठीक है। C आपने लिखा हुआ है 1/4, ठीक है, और B आपने लिखा हुआ है 3/4। अच्छा जी, ये भी 4, ये भी 4, हाईएस्ट कोफिशिएंट 4 आ रहा है, तो पूरी क्वेश्चन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब आपके सामने क्या बन जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ, ये आ गया पूरा कंपाउंड, और ये 4 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी अपॉन में 4 और मल्टीप्लाई होगा 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ का भी 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 लिखा रहने दें, ठीक है। और यहाँ पर आपके सामने जब 3 पहले से ही 3 था, 4 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, ये 12 टाइम्स, कितना हो जाएगा 12 टाइम्स। अब देख लें यहाँ पर आप कितना, 4 3 12 एमोनियम है, यहाँ पर 12 एमोनियम है, कैलकुलेट हो गया, ख़त्म कहानी। PO4 4 टाइम्स है, यहाँ पर देख लें PO4 4 टाइम्स है, क्लियर हो गया। 3 टाइम्स ऑफ PB है, यहाँ पर भी PB 3 टाइम्स है। NO3 4 टाइम्स है, यहाँ पर भी NO3 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, ठीक है। अब ये जो 12 मैंने लगाया हुआ था, यहाँ जो मैंने लिखा हुआ था ना NH4 3, अच्छा एक बात ये देख लें, NO3 4 टाइम्स है, ठीक है यहाँ पर, और 4 3 12, क्योंकि 3 भी तो शुरू में लगा हुआ है ना, 3 4 12 टाइम NO3 था, यहाँ पर भी 12 टाइम NO3 है। तो ये थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन मेरे ख्याल है अब नहीं हो गया, अब इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले भी मैं कर चुका, अब भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ तक अगर आपने देखा। शेयर करें उनके साथ जो मतलब पढ़ना चाहते हैं, टाइम नहीं, उनके टाइम है लेकिन ये कि उनके पास कुछ अमाउंट नहीं है पे करने के लिए, तो उनके साथ शेयर करें। और अगर आप फिजिकल या ऑनलाइन जो है पढ़ना चाहते हैं मुझसे तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप, नंबर मेरा है 031120100099, तो इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पांस दिया जाएगा। शुक्रिया यहाँ तक देखा आपने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।